गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं संस्कृत सब्जेक्ट टीचर संजू सैनी आदर्श बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल कक्षा 10th की संस्कृत क्लास में स्टूडेंट्स मैं आपको क्या करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स देखो, आज का हमारा चैप्टर है स्वदेशम कथम रक्षेम। ठीक है, तो अपनी बुक निकालिए और उसमें अपने ध्यान से उसको पढ़ना है। तो देखो, पहले तो हम पढ़ते हैं इस पाठ का परिचय। तो इयम एकांकी डॉक्टर नारायण शास्त्री कांकरेण विरचिता अस्ति। इयम यानी यह, एकांकी यानी एकांकी, ये एक क्या है, एकांकी अर्थात नाटक है। ठीक है, यह एकांकी डॉक्टर नारायण शास्त्री कांकरेण विरचिता अस्ति। डॉक्टर नारायण शास्त्री कांकर के द्वारा विरचिता रचित अस्ति यानी है, यानी यह जो एकांकी है डॉक्टर नारायण शास्त्री कांकेकर द्वारा रची गई है। अस्य महोदय से जन्म जयपुर नगरे अभवत। अस्य यानी इस यानी किस, डॉक्टर नारायण कांकेकर। ठीक है, अस्य महोदय से, इस महोदय का जन्म यानी जन्म जयपुर नगर में अभवत यानी हुआ। इस महोदय का जन्म जयपुर नगर में हुआ। अनेन संस्कृत भाषायाः अनेका एकांके लिखिता। अनेन यानी इन्होंने, संस्कृत भाषा में अनेका यानी अनेक, एकांक यानी एकांकियां, लिखिता यानी लिखी है। इन्होंने संस्कृत भाषा में अनेक एकांकी लिखी है। तासाम संकलनम एकांकी संस्कृत नवरत्न सुषमा नाम के अनैने विरचिते ग्रंथे अस्ति। तासाम यानी इनका, संकलनम यानी संकलन, एकांकी संस्कृत नवरत्न सुषमा ये नाम है, नामक अनेने अनेक, विरचिता नाम से अनेक ग्रंथों की इन्होंने रचना की है। अनेन यानी अनेक, विरचिता रचना की, किसकी, ग्रंथे यानी ग्रंथ रचे गए हैं। एकांकी संस्कृत नवरत्न सुषमा नामक अनेक ग्रंथों की रचना की है। अकबरेण सह युद्धम कुर्वन् धनाभावे सैन्य सत्याभावे खिन्नः महाराणा प्रतापः स्वदेशं परित्यक्तुं समुद्यते। अकबरेण यानी अकबर के, अकबरेण में कौन सी विभक्ति है, तृतीय विभक्ति। सह साकम सार्धम अलम के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो अकबरेण के साथ में क्या है, स है, तो स है, तो अकबर में तृतीय विभक्ति लगी है तो हो गया अकबरेण। ठीक है, अकबरेण स है, अकबर के साथ। हम उपपद विभक्ति पढ़ेंगे तब अच्छे से समझ लेंगे। अकबरेण सह युद्धम कुर्वन्, अकबर के, सह यानी सा, युद्धम यानी युद्ध, कुर्वन् यानी करते हुए, धनाभावे यानी धन का अभाव, सैन्य सत्याभावे सैनिक शक्तियों का अभाव, खिन्न सैनिक शक्तियों के अभाव से, खिन्न यानी दुखी होकर, महाराणा प्रताप स्वदेश से यानी अपने देश को, परित्यक्तुम यानी त्यागने के लिए, समुद्रतः यानी तैयार, भवती यानी हो गए। यानी अकबर के साथ युद्ध करते हुए धन का अभाव हो गया, सैनिक शक्तियों का अभाव हो गया, और इन धन और सैन्य शक्तियों के अभाव के कारण वो दुखी हो जाता है और अपने देश को त्यागने के लिए तैयार हो जाता है। कौन हो जाते हैं, महाराणा प्रताप। तस्मीन अवसरे, तस्मीन यानी उसी, अवसर यानी समय, उसी समय मेवाड़ मंत्री, मेवाड़ का मंत्री कौन, भामाशाह, मेवाड़ का मंत्री भामाशाह आगत्य यानी आकर के, स्वकीय विपुलाम धनराशि देश से। तो देखो इसमें एक शब्द आया है आगत्य। ठीक है, तो इसमें उपसर्ग भी है, धातु भी है और प्रत्यय है क्या, उपसर्ग कौन सा है, आ, तो इसमें आ तो हो गया उपसर्ग। धातु कौन सी हो गई, गच्छ धातु, गम या गच्छ धातु। ठीक है, अब प्रत्यय और बताओ कौन सा प्रत्यय है, लैप प्रत्यय। लैप प्रत्यय की क्या पहचान है, क्योंकि लैप प्रत्यय में प और ल का तो लोप हो जाता है और ये भाग शेष रहता है, और लैप प्रत्यय हमेशा उपसर्ग के साथ में ही आता है। उपसर्ग के साथ में लैप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। उपसर्ग आ गया, धातु आ गई और लैप प्रत्यय आ गया। लैप प्रत्यय का ये भाग शेष रहता है। लैप का मतलब होता है
क्या होता है? गम गच्छ यानी होता है जाना, यानी आ करके, आना करके, ठीक है। तो तस्मीन अवसरे, उसी अवसर यानी समय, मेवाड़ मंत्री, मेवाड़ का जो मंत्री है भामाशाह है, आगत्य यानी आ करके, स्व की यानी अपने द्वारा की हुई, विपुला यानी बहुत सारी, क्या की गई? इकट्ठी, अपने द्वारा, किसके द्वारा? भामाशाह के द्वारा खूब सारी जो संपत्ति थी वो रखी थी, और अपनी जो विपुल धनराशि यानी धनराशि को देश से यानी देश के, हमने जो स्वामी कौन सा था वो पिछला जो पाठ था केशवानंद, उसमें भी हमने ये पढ़ा था ना, उससे पहले था महाराणा प्रताप, एक पाठ था, उसमें भी भामाशाह का योगदान था। उसके अंदर पढ़ा था ना कि भामाशाह ने अपने देश की रक्षा के लिए उन्होंने अपनी संपूर्ण धनराशि थी वो प्रदान की थी। तो तस्मीन यानी उसी अवसर यानी समय, मेवाड़ मंत्री, मेवाड़ का जो मंत्री है भामाशाह है, आगत यानी आकर के, स्व किया यानी अपनी, विपुल यानी कमाई हुई, धनराशि यानी धनराशि को, देश से यानी देश के, स्वतंत्रता यानी देश की स्वतंत्रता के लिए, प्रतापाय यानी प्रताप को, समर्पयति समर्पित की। क्योंकि उसी से किस समय, जब महाराणा प्रताप के पास धन का अभाव हो गया था, सेना का अभाव हो गया था, तो वो दुखी हो गया था, और दुखी होकर वो अपने देश का त्याग करना चाह रहा था। तभी महाराणा प्रताप के पास कौन आते हैं? मेवाड़ का मंत्री भामाशाह आते हैं, और उनके पास जो इकट्ठी जो धनराशि है, उनके पास कमाई हुई धनराशि है, वो अपने देश की रक्षा के लिए, अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए भामाशाह ने महाराणा प्रताप को अपनी धनराशि हो प्रदान की। इत्थम अस्मिन् एकांकी रूप के महाराणा प्रताप से कर्तव्य बुद्धि, महाराष्ट्र से स्वतंत्रता, दृढ़ इच्छा शक्ति, स्वाभिमानम, भामाशाह से उदारता, देश रक्षाय, स्वसंपत्ति समर्पणम च इत्येम आदय विशिष्टा गुणः वर्णिता सन्ति। अस्मिन् समय यानी इस प्रकार, इत्थम अस्मिन् इस प्रकार, एकांकी रूप के यानी एकांक रूपक के रूपक में एकांकी महाराणा प्रताप से यानी महाराणा प्रताप का कर्तव्य बुद्धि यानी कर्तव्य बुद्धि, स्वराष्ट्र से स्वतंत्रता, दृढ़ इच्छा शक्ति, अपने स्व यानी अपने राष्ट्र से यानी राष्ट्र के स्वतंत्रता यानी अपने देश की स्वतंत्रता के लिए उनकी क्या थी? दृढ़ इच्छा शक्ति थी। किसकी थी? महाराणा प्रताप की। स्वाभिमान, और उसके स्वाभिमान को देखकर किसने? भामाशाह ने। भामाशाह से उदारता, और भामाशाह की उदारता है इसमें, है ना। भामाशाह की क्या उदारता है कि महाराणा प्रताप को उन्होंने अपने द्वारा कमाई हुई धनराशि और अपने देश की रक्षा के लिए समर्पित की, तो ये उसकी उदारता ही तो है। किसकी उदारता है? भामाशाह की। तो भामाशाह की उदारता, देश रक्षा यानी देश की रक्षा के लिए स्व संपत्ति, किसकी? भामाशाह ने स्व यानी अपनी संपत्ति का समर्पणम यानी समर्पण किया, इत्यादि यानी इत्यादि, यानी इस पाठ में क्या बताया गया है? यानी महाराणा प्रताप की कर्तव्य बुद्धि, अपने देश की स्वतंत्रता के प्रति दृढ़ इच्छा शक्ति और स्वाभिमान, और भामाशाह की उदारता, देश की रक्षा के लिए अपने संपत्ति को समर्पित, आदि विशिष्टा गुणः वर्णिता सन्ति, आदि विशिष्ट गुणों का वर्णन किया गया है। महाराणा प्रताप और भामाशाह के विशिष्ट गुणों का वर्णन यहाँ पर किया गया है। अब देखो, स्वदेशम कथम रक्षे। मेवाड़ाधिपति महाराणा प्रताप है, अरण्यम स्वसहचरेण सह एकस्यां शिलायाम उपविष्टः वर्तते। मेवाड़ा अधिपति, मेवाड़ के जो अधिपति कौन? महाराणा प्रताप है। महाराणा प्रताप मेवाड़ के अधिपति महाराणा प्रताप, अरण्य यानी क्या होता है? जंगल। अरण्य यानी मेवाड़ के जो अधिपति महाराणा प्रताप है, वो अपने जंगल में स्व यानी अपने सहचरेण यानी साथियों के, सह यानी साथ, देखो यहाँ पर भी आया ना सहचरेण, सहचरेण आया ना, तो सहचरेण के आगे एक सह शब्द भी आया है, तो सह के साथ में
कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है? तृतीय विभक्ति का। तो सहचरेण सह यानी अपने साथियों के साथ, ठीक है, सह यानी साथ। तो अरण्य जंगल में स्व अपने सहचरेण यानी साथियों के, सह यानी साथ, एकश्याम यानी एक, शिलायाम यानी पत्थर का टुकड़ा, ठीक है, पत्थर के ऊपर, उपविष्टा, उपविष्ट यानी होता है बैठना, ठीक है, उपविष्टा वर्तते यानी बैठे हुए हैं। कौन बैठे हुए हैं? महाराणा प्रताप, यानी मेवाड़ के अधिपति महाराणा प्रताप जंगल में अपने साथियों के साथ एक शिला पर बैठे हुए हैं। ऐसा, और वो प्राणै अपि स्वदेशम रक्षितुम इच्छति, और वो प्राणों से भी अपने देश की रक्षा करने की क्या कर रहे हैं? इच्छा उसकी। किसकी है? महाराणा प्रताप की, यानी प्राणों से भी अधिक अपने देश की रक्षा करने की उसकी इच्छा है। साधना अभावात, अभाव, साधनों के अभाव से, किमपि कर्तुम असमर्थ है स मनसी किंचित विचारयन्नस्ति, कि साधनों के अभाव में किमपि कुछ भी कर्तुम यानी करने में असमर्थ है, यानी असमर्थ, स यानी वो यानी कौन? महाराणा प्रताप, मनसी यानी मन में, किंचित यानी कुछ, विचार्यन अस्ति विचार कर रहे हैं, है ना। साधनों के अभाव में कुछ करने में, यानी उसके पास साधनों का अभाव है, क्योंकि अकबर के साथ युद्ध करते करते उसके पास धन का अभाव हो गया, सैन्य शक्ति का अभाव हो गया। अब वो क्या चाहते हैं? मन से अपने देश की रक्षा करना चाहते हैं, और अगर मन से देश की रक्षा करेंगे तो हमें धन की भी जरूरत पड़ेगी, और हमें हमारी जो सैनिक शक्ति है उसकी भी जरूरत पड़ेगी। तो अपने देश की रक्षा के लिए धन के अभाव में और सैन्य शक्ति के अभाव में वो बैठे बैठे कुछ विचार कर रहे हैं कि हमारे देश की रक्षा कैसे की जाए। स्वदेशम यानी अपने देश की, रक्षा में यानी रक्षा, कथम यानी कैसे, है ना, हमारे देश की रक्षा कैसे की जाए, अपने देश की रक्षा कैसे की जाए, ये बात कौन सोच रहे हैं? महाराणा प्रताप है, वो सोच रहे हैं। प्रताप क्या कहते हैं? अरे धिक माम, अरे यानी अरे, धिक यानी धिक्कार है, माम यानी मुझे। किसको कह रहे हैं? अपने जो सैन्य शक्ति है, सरदार है, उनको कह रहे हैं कि अरे धिक्कार है मुझे। किसके लिए? यदि अहम मातृभूमि रक्षितुम न शक्नोमि, यदि अहम यानी मैं, मातृभूमि यानी मातृभूमि की, रक्षितुम यानी रक्षा करने में, न यानी नहीं हूँ, शक्नोमि यानी समर्थ, मैं अपनी मातृभूमि की रक्षा करने में समर्थ नहीं हूँ। किम यानी क्या, अत्तरवासेन में प्रयोजनम, अगर मैं अपने मातृभूमि की रक्षा करने में समर्थ नहीं हुआ तो किम यानी क्या, अत्र यानी यहाँ, वासेन यानी रहने में प्रयोजनम, तो यहाँ रहने से मेरा क्या प्रयोजन? अगर मैं मेरे रहते हुए अगर मैं मातृभूमि की सेवा नहीं कर सका तो यहाँ मेरा रहने में कोई प्रयोजन नहीं है। ये बात कौन कह रहे हैं? महाराणा प्रताप कह रहे हैं। दीर्घ निःश्वसिति, दीर्घ यानी लंबी, श्वसिति यानी सांस लेते हैं, यानी वो विचार कर रहे हैं, दुख है उनको कि मैं अपने देश की रक्षा करने में असमर्थ हो गया, तो वो सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, तो वो लंबी सांस लेते हैं और क्या कहते हैं? ततः प्रविशति, उसके बाद प्रविशति यानी प्रवेश करते हैं, कश्चन यानी कोई, राजपुत्र यानी राजा, राज या राजपुत्र यानी राजपुत्र सरदार है, वो प्रवेश, यानी ऐसी बात वो सोच रहे हैं, तो इतने में ही राजपुत्र सरदार का वहां पर प्रवेश करते हैं। तो सरदार सर्वधारा है, सर्वधारा यानी क्या होता है? सरदार, सरदार क्या कहता है? राजोचितम प्रणम्य, यानी वो आता है, कौन आता है? सरदार आता है, महाराणा प्रताप बैठे रहते हैं, तो राजा के अनुचित उसको प्रणाम करता है। कौन करता है? सरदार करता है। किसको करता है? महाराणा प्रताप को, यानी राजोचित यानी राजा के अनुकूल प्रणाम है, यानी प्रणाम करके, विजयताम विजयताम महाराज है, महाराज आपकी विजय है, विजय हो, मान लो आपकी जय हो, तो जय, विजयताम विजयताम महाराज, जय हो महाराज, जय हो। प्रताप क्या कहते हैं? दीर्घ निःश्वस्य मुखम उन्नयमय से, दीर्घ यानी लंबी, निःश्वस्य यानी सांस लेकर, मुखम यानी मुख को, उन्नमय यानी ऊपर उठाकर, लंबी सांस लेकर, और मतलब आश्चर्य में पड़ जाते हैं ना कि मेरे पास धन का अभाव है, सेना का अभाव है, तो मैं, मेरी जय कहाँ से होगी? और वो आकर कहते हैं कि महाराज आपकी जय हो, जय हो।
तो वो अचानक से उठते हैं, लंबी सांस लेते हैं और अपना मुंह ऊपर करके लंबी सांस खींचते हैं। अरे धिक्कार है, विजय ध्वनिं कृत्वा त्वम अपि किम एवं मां लज्जते भ्राता है। हाय, धिक यानी धिक्कार है, विजय ध्वनि, विजय की ध्वनि, कृत्वा यानी करते हुए, कृत्वा शब्द है, इसमें कौन सी धातु है और कौन सा प्रत्यय है? क्री धातु है और कौन सा प्रत्यय है? कत्वा, कत्वा ही है, क्री प्लस कत्वा, कृत्वा। ठीक है, तो विजय की ध्वनि करते हुए, त्वम यानी तुम, अपि यानी भी, अपि है ये एक अव्यय शब्द है, तुम भी, किम यानी क्या, एव यानी ही, माम यानी मुझे, लज्जते यानी लज्जित, भ्राता यानी करे। तो इस प्रकार अर्थात महाराणा प्रताप कह रहे हैं सरदार को, क्या करें, अरे धिक्कार है, विजय ध्वनि करते हुए तुम भी, तुम अपि तुम भी, किम यानी क्या, माम यानी मुझे, लज्जे से भ्राता है, भ्राता यानी भाई, अरे आप मुझे विजय की ध्वनि करते हुए जय हो ऐसे करते आ रहे हो, तो आप मुझे क्यों लज्जित कर रहे हो? तब सरदार कहता है, प्राणाधार है, प्राणाधार, किम इदम भवान वदती, किम यानी क्या, इदम यानी ये, भवान यानी आप, वदती यानी बोल रहे हो, महाराज आप ये क्या बोल रहे हो कि आपको लज्जित होना पड़ रहा है? आप लज्जित क्यों होंगे? क्योंकि आपके पास शक्ति है, शक्तियों का अभाव नहीं है। अर्थात किम यानी क्यों, इदम भवान वदती, आप इस प्रकार ये क्या बोल रहे हो? स्वधर्माय भवताम सर्व किम अपि कृतम, स्वधर्माय यानी अपने, स्व यानी अपने, धर्माय यानी धर्म के लिए, भवताम यानी आपने, सर्वम यानी सब कुछ, किम अपि कृतम यानी आपने अपने धर्म के लिए सब कुछ किया, यानी अपने धर्म के लिए आपने सब कुछ तो किया है, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? स्वाधीनतई सर्वम किम अपि सोढ़म, स्वाधीनता यानी स्वतंत्रता के लिए, सर्वम यानी सब कुछ, किम यानी क्या, अपि यानी भी, सोढ़म आपने स्वाधीनता के लिए क्या सहन नहीं किया, अर्थात आपने सब कुछ सहन किया है। सोढ़म का मतलब होता है सहन करना, सहन करना। अर्थात आप ऐसे कैसे बोल रहे हो, आपने अपने धर्म के लिए सब कुछ तो किया है, अर्थात आपने क्या सहन नहीं किया, आपने सब कुछ सहन किया है। भवतः सदा विजयम एव भविष्यति, भवतः यानी होगी, भवतः यानी आपकी, सदा यानी हमेशा, विजय यानी जय, एव यानी ही, भविष्यति यानी होगी, भविष्यति में लृट लकार है ना, तो हमेशा आपकी विजय ही होगी, आप कभी भी पराधीन नहीं होंगे। समझ में तो आ रहा है क्या? आपकी हमेशा विजय ही होगी। प्रताप है, प्रताप क्या कहते हैं, किदर्शम तावत विजय, तावत यानी तो, किदर्शम यानी कैसी, विजय यानी विजय, कैसी विजय, आप कैसी विजय की बात कर रहे हैं? स्वदेशम परित्यक्तुम तुम समुद्रतः अस्मिन, स्वदेशम अपने देश को, परित्यक्तुम, परि उपसर्ग ना, त्यज धातु है, ठीक है, तो परित्यक्तुम तो त्यागने के लिए, तो समुद्रतः अस्मिन यानी मैं तो अपने देश को त्यागने के लिए भी, समुद्रतः का मतलब होता है तैयार, तो मैं तो अपने देश को त्यागने के लिए भी तैयार, अस्मि यानी हूँ, अपने देश का परित्याग करने के लिए भी तैयार हूँ। कौन कह रहा है ये बात? महाराणा प्रताप। अब आगे देखिए दूसरा सरदार क्या कहता है, द्वितीय सर्वदार है, दूसरा सरदार वो कहता है, उत्थाय सांजलि, उत्थाय यानी उठ करके, सा अंजलि यानी हाथ जोड़कर, अंजलि यानी हाथ, यानी हाथ जोड़कर, नहीं नहीं महाराज, महाराज नहीं नहीं, यत्र यत्र भवान गमिष्यति, कि नहीं नहीं महाराज, यत्र यत्र यानी जहां जहां आप जाएंगे, गमिष्यति यानी जाएंगे, जहां जहां आप जाएंगे, तत्र तत्र वयम वहां वहां, वयम यानी हम सब, अपि यानी भी, अनुगमिष्याम है, वहां जहां जहां आप जाएंगे वहां वहां हम भी आपके साथ ही चलेंगे। अनुगमन, अनु
गमिष्यामि यानी अनुगमन करेंगे, आपके पीछे पीछे हम भी जाएंगे, यानी आपको अकेला नहीं भेजेंगे, जहां जहां आप जाएंगे वहां वहां हम भी आपके साथ जाएंगे। प्रताप कहता है एवं न वाच्यम, ऐसा, एवं यानी ऐसा, माम या न यानी नहीं, वाच्यम यानी वचन, ऐसे वचन मत कहो, ऐसे वचन मत कहो। भवन्तः अत्र स्थित्वा एव मातृभूमे सेवाम कुर्वन्तु, अत्र यानी यहाँ, स्थित्वा यानी ठहर कर, यहाँ ठहर कर, एव ही मातृभूमि यानी मातृभूमि की सेवाम यानी सेवा, कुर्वन्तु यानी करें, यानी यहाँ ठहर कर ही अपनी मातृभूमि की सेवा करें। कुर्वन्तु कौन सी धातु है? क्री धातु है। लकार कौन सा है? कौन सा लकार है इसमें? आज्ञा दी गई है ना कि यही रुक कर ही हमें क्या करना है। कौन सा लकार है? लोट लकार। लोट लकार आज्ञा अर्थक, आज्ञा दी गई है ना यहाँ पर, लोट लकार है। कुर्वतु, कुर्वताम, कुर्वन्तु, लोट लकार प्रथम पुरुष का बहुवचन है, ठीक है। तो यहाँ पर रह के ही, अत्र स्थित्वा, यहाँ पर स्थित्वा यानी ठहर कर ही, एव यानी ही, एव है ये एक अव्यय शब्द है, ठीक है। मातृभूमि यानी मातृभूमि की सेवाम यानी सेवा, कुर्वन्तु यानी करें, यहाँ ठहर कर ही मातृभूमि की सेवा करें। अगला आगे है तृतीय सर्वदार है, तीसरा सरदार क्या कहता है? नहीं भगवन, नहीं भगवन अस्माकं सेवाः भवता सह संति, अस्माकं यानी हमारी, सेवा यानी सेवा, भवता यानी आपके, सह यानी साथ, संति यानी है। नहीं भगवान, आप तो ये कह रहे हो कि आप यहीं ठहर कर ही क्या करें? अपने मातृभूमि की रक्षा करें, अपने देश की रक्षा करें, तो नहीं, आपके साथ ही हमारी भी, अस्माकं सेवा, हमारी सेवा भी, भवताम यानी आपके साथ है, नहीं आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे, हम भी आपको मातृभूमि की सेवा करने के लिए हम आपका साथ देंगे, अर्थात हम भी आपके साथ हैं। वयम तु भवताम सह एव निवश्यामः, वयम यानी हम सब, तू यानी तो, यानी हम सब तो, भवताम यानी आपके, सह यानी साथ, एव यानी ही, निवश्यामः यानी निवास करेंगे अर्थात रहेंगे। हम सब तो आपके साथ ही रहेंगे, यानी हम तो आपके साथ ही होंगे, रहेंगे। प्रताप क्या कहता है? यदि रोचते भवद्वे, यदि यानी आपकी जो, भवद आपकी जो रोचते यानी इच्छा है, जो आपको अच्छा लगे, यानी जो आपको अच्छा लगे, कुर्वन्तु करो, यानी जो आपको अच्छा लगे वो करो, क्योंकि महाराणा प्रताप के साथ में सेना है। महाराणा प्रताप अपने देश की रक्षा के लिए खुद तैयार है, लेकिन उसको साथ कौन दे रही है? उसकी सेना है, वो भी उसको साथ दे रही है कि नहीं महाराज, आप अकेले ही नहीं, हम भी आपके साथ हैं। तो वो देश की रक्षा के लिए अगर आप जहां जहां जाएंगे वहां वहां हम भी आपके साथ ही चलेंगे, जहां आप जाओगे आपके साथ हम भी अनुगमन करेंगे। तो महाराणा प्रताप को क्या कहते हैं? ठीक है, जो आपको अच्छा लगे वो वैसा आप करो। तो नहीं, यदि रोचते भवद्वे, जो आपका अच्छा लगे, कुर्वन्तु यानी करो। न अहम भवतः विवशान करोमि, न अहम यानी मैं तुम्हें विवश नहीं करूंगा, अर्थात मैं तुम्हें, अगर आप कोई अच्छा कार्य करना चाहते हो तो करो, मैं उसमें आपको किसी प्रकार से विवश नहीं करूंगा, करने को भी विवश नहीं करूंगा और ना करने के लिए भी मैं आपको बाधित नहीं करूंगा। तो न अहम, न यानी न अहम यानी मैं, भवता यानी आपको, विवशान यानी विवश, करोमि यानी करूंगा, मैं आपको विवश नहीं करूंगा। महाराणा प्रतापेन सह, महाराणा प्रताप के सह यानी साथ, वापस में प्रतापेन आ गया ना, प्रतापेन के साथ में सह का प्रयोग किया गया है। तो सह का प्रयोग होने का मतलब है कि सह के योग में करते हुए भक्ति का प्रयोग किया गया है।
तो स के साथ में प्रताप में प्रत्यय भक्ति प्रतापेन आया है। तो महाराणा प्रतापेन से महाराणा प्रताप के साथ अपि सर्वे यानी सभी, अपि यानी भी, महाराणा प्रताप के साथ सभी अनुचरा यानी सेवक, अनुचर गुप्तचर अर्थात उनके सेवक, तथा यानी वहां से उठा यानी उठ करके, भिला नाम आवासाय मध्येन निसरंती, यानी महाराणा प्रतापेन से महाराणा प्रताप के साथ सर्वे यानी सभी, अपि यानी भी, अनुचरा यानी सेवक, उठाए यानी उठकर, भीला नाम यानी भीलों की आवासाय से आवास यानी जहां उनकी बस्ती है, भीलों की बस्ती है, उस बस्ती के मध्य तह यानी बीच से होते हुए निहिसरंती निकल जाते हैं। कौन निकल जाते हैं? महाराणा प्रताप और उसके साथ सभी उसके गुप्तचर, उसके सेवक, उसके अनुचर, यानी महाराणा प्रताप के साथ उसके अनुचर उठकर भीलों की बस्ती के बीच से होते हुए निकल जाते हैं। समझ में आया क्या? तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए हमारा टॉपिक इतना ही है और कल हम इससे आगे पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।